गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 766 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 10 अक्टूबर को होगी और आयोग ने उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है, बताइए। वाराणसी, मेरठ, आगरा या प्रयागराज। देश का पहला है डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर, इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो भी बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है, कहाँ है वो? लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या प्रयागराज? लखनऊ। तो देखिए, 24 अगस्त 2021 को ब्रह्मोस एरोस्पेस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक ने डीआरडीओ द्वारा निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किए जाने की घोषणा की है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए होगा आंसर। तो लखनऊ ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह है उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुजलाम अभियान का संबंध किससे है? सुजलाम अभियान का संबंध किससे है? जल शक्ति मंत्रालय से। तो 25 अगस्त 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के गांव को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना है। ठीक है, ODF मतलब खुले में शौच मुक्त। देखिए, यह मुख्य रूप से 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण और अन्य गृह जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांव को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करने का अभियान है। ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है? दिल्ली में। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भारत का पहला स्मॉग टावर जो है वो लगाया गया है, याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री ने 2023 तक कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है इन ट्रेनों को। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का एवरेज है इनका। 75 और नई ट्रेनें चलेंगी 2023 तक भारत में। तो वर्ष 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी आने वाले 2 सालों में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन किस IIT संस्थान ने बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है। तो भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। 13 अगस्त 2021 को आयोजित पुरस्कार समारोह में पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक एवं व्यवसाय साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक
पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला को। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों तथा उनकी कंपनी द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के संदर्भ में दिया गया है। अब दो तीन बातें हैं दोनों स्टेटमेंट में। क्या साइरस पूनावाला को ही मिला है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021? और क्या साइरस पूनावाला के द्वारा जो बनाई गई कोरोना वैक्सीन है वो कोविशील्ड है, ठीक है, या कोवैक्सीन है? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। कोविशील्ड ही विकसित की है इनकी कंपनी ने, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक नए पुरस्कार की घोषणा की है? राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर, जैसे केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार परिवर्तित किया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, उसी की तर्ज पर इन्होंने भी। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार नामक नए पुरस्कार की घोषणा की है। और केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने के कुछ दिनों के बाद इस पुरस्कार की घोषणा की महाराष्ट्र की सरकार ने। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो कुल मिलाकर हो गई हैं 46 और हाल ही में ऐड की गई हैं 4। तो 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 4 भारतीय स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिए जाने को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की, और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 46। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। रामसर स्थल के रूप में हाल ही में शामिल हुई बाधवाना आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? बाधवाना है गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में। तो बाधवाना आर्द्र भूमि गुजरात के बड़ोदरा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है द वेगम एंड रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1957। फिर से सुन लीजिए, द वेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1957 किसने लिखी है ये? किसने लिखी है ये? रुद्राक्षु मुखर्जी ने लिखी है ये। तो ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1957 नामक पुस्तक रुद्राक्षु मुखर्जी ने लिखी है, जिसका प्रकाशन जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है। और यह पुस्तक बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। ए बेगम एंड ए रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1957। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह जिन्होंने हाल ही में यूरोप के माउंट एल्ब्रोस पर तिरंगा फहराया, किस जिले के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के? ये हैं कानपुर के रहने वाले। तो उत्तर प्रदेश के पारुल सिंह जिन्होंने हाल ही में यूरोप के माउंट एल्ब्रोस पर तिरंगा फहराया, वह कानपुर के निवासी हैं। बात माउंट एल्ब्रोस की हो रही है। तो माउंट एल्ब्रोस कॉकस पर्वत श्रेणी में स्थित है, और यह पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है। यह पर्वत विश्व के ऊंचे पर्वत शिखरों में गिना जाता है। और माउंट एल्ब्रोस के 2 शिखर हैं, एक पश्चिमी शिखर, दूसरा पूर्वी शिखर। जो इसका पूर्वी शिखर है वो कुछ छोटा है इसके पश्चिमी शिखर से। इसका पश्चिमी शिखर है 5642 मीटर, इसका पूर्वी शिखर है 5621 मीटर का। देखिए, यूरोप और एशिया की सीमा जो है कॉकस इलाके से गुजरती है, और इस बात पर विवाद है कि जो एल्ब्रोस है वो यूरोप में है या फिर एशिया में, मतलब एशिया के रूस में है या यूरोप में। और यदि इसको यूरोप में माना जाए तो यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और एल्ब्रोस को एक सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके नीचे एक बहुत ही बड़ा और गहरा मैग्मा का भंडार है, ठीक है, मैग्मा का भंडार है।
कभी कभी विवाद जो है उत्तर में भी रहता है, ठीक है। एल्ब्रुस के सामने कभी लिख देते हैं एशिया, कभी लिख देते हैं यूरोप, ठीक है। और यह प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, मैच करने के लिए पूछा था MPPCS में, ठीक है, जिसको एल्ब्रुस के सामने एशिया करेक्ट माना था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ऑपरेशन देवी शक्ति निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया हाल ही में? अफगानिस्तान से। तो हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, ठीक है, सबको पता है। फिर भारत ने जो है अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए विशेष अभियान चलाया। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया के इस अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। टोक्यो पैरालंपिक 2020, ठीक है, जो हुआ है अभी 21 में, क्योंकि 20 में था कोविड, ठीक है। तो कह सकते हैं 20-21 भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? कई प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पैट की परीक्षा हुई थी अभी, UP SSC पैट में भी एक प्रश्न बना था टोक्यो पैरालंपिक से, ठीक है, सेकंड मीटिंग में बना था शायद। तो क्या है, भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और कुल कितने पदक जीते? कुल 19 पदक जीते, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे, 8 थे रजत और 6 थे कांस्य पदक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत से 9 अलग अलग खेलों में कुल 54 खिलाड़ी पदक के लिए स्पर्धा में शामिल थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत जो है विश्व में कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 हैं गोल्ड मेडल, 8 हैं सिल्वर और 6 हैं ब्रॉन्ज। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 हैं कांस्य। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कुल कितने खिलाड़ी थे? 54 खिलाड़ी थे। कुल कितने पदक जीते गए? 19 जीते गए। भारत कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न है करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।